हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय माँ जगदम्बा। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। उसी कड़ी में आज आप देखेंगे कि शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जब किसी भी जातक या जातिका के लग्न भाव में होता है, अर्थात प्रथम भाव में या द्वितीय भाव जो धन भाव है, महत्वपूर्ण भाव, धन भाव में शनि का होना जातक के लिए कैसा फल देता है, उसी के साथ साथ तृतीय भाव में भी यदि शनि है तो क्या फल देता है, चौथे भाव में शनि का फल, और पांचवें भाव में। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव देखिए। शनि कौन सी स्थिति में, कौन से भाव में? इन 5 भाव में तो नहीं है। यदि मित्रों इन 5 भाव में से किसी भी भाव में है तो वीडियो को जरूर सुनिए, जरूर आपको लाभ होगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को संपूर्ण देखें, पूरा देखें। वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखें, तब जाकर के समझ में आती है। शेयर भी करें, किसी अन्य को भी भेजें, या अपने फेसबुक पे भी आप भेज सकते हैं। लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, आओ चर्चा करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह, जैसे आप सबको पता ही है कि शनि ग्रह एक न्याय प्रिय ग्रह है। जिस भाव, सबसे पहले आप ये जान लो, जिस भी भाव में शनि ग्रह विराजमान है, जिस भी भाव में, उस भाव के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। आपने यदि उस भाव से संबंधित विषय में चालाकी की, चतुराई की, किसी के साथ धोखेबाजी की, तो मित्रों आप सफल नहीं हो सकते हैं। ये 100% सत्य है। ध्यान में देने योग्य बातें हैं ये कि शनि जिस भी भाव में बैठा हुआ है, यदि लग्न में शनि बैठा हुआ है तो प्रथम भाव में शनि, तो अपने व्यक्तित्व के बारे में समझौता बिल्कुल न करें। दूसरे भाव में बैठा है तो धन से लेकर से कोई चालाकी, कोई चतुराई नहीं होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही, चालाकी शनि ग्रह को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। आप चालाकी करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा, लाभ कहीं भी नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, शनि आपका कहीं भी बैठा हुआ है। अब मैं बताऊंगा ये 5 भाव में, इन 5 भाव में से जिस भी भाव में आपका शनि ग्रह विराजमान है तो उसके बारे में आप सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं लग्न में। प्रथम भाव में यदि आपका शनि बैठा हुआ है और शनि थोड़ा सा गड़बड़ है, अर्थात नीच का है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, किसी शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता के लिए चिंतित रहता है। मैं सफल हूंगा कि नहीं हूंगा, अपने व्यक्तित्व के बारे में चिंतित रहता है कि कोई मुझे कोई गलत न कह दे, कोई मेरे पे आपेक्ष न लगाए, मेरे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कमी ना आए, उसके बारे में चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है। साथ साथ में अपनी प्रसिद्धि के बारे में भी, यदि किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति के साथ अनदेखी हो गई है तो वो बहुत चिंतित रहने लग जाता है।
तो मित्रों ये शनि के कारण होता है। अब देखते हैं द्वितीय भाव में, यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति एक तो धन के लिए हमेशा चिंतित रहता है। आज धन आ गया तो कल के लिए चिंतित रहेगा कि कल आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा। यदि आज मेरे पास धन है मैं उसको खर्चा करूं न करूं, उसके बारे में चिंतित रहता है। दूसरा है वो परिवार के बारे में चिंतित रहता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है वाणी के बारे में, कहीं मैं किसी के लिए कुछ गलत न बोल दूं, इसके बारे में भी चिंता रहती है उसको। साथ साथ में अपने आंखों का चिंतन और दांत के बारे में भी वह चिंतित रहता है, परेशान रहता है। दूसरे भाव में शनि धन के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए, आंखों के लिए और दांतों से संबंधित परेशानियों से चिंतित रहता है। दूसरे भाव में शनि की यह स्थिति होती है। तीसरे भाव में जब शनि रहता है तो ऐसा शनि अपना सहकर्मी, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, अपना पड़ोसी, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपका नौकर, आपके छोटे भाई बहन, इनके बारे में चिंतित ऐसा व्यक्ति रहता है। मित्रों यदि तीसरे भाव में, तीसरे घर में शनि ग्रह बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चिंतित किस कारण रहता है? अपने सहकर्मी के कारण, जो साथ में काम कर रहा है उसके कारण चिंतातुर रहता है। इन लोगों की चिंता बनी रहती है कि कहीं ये कोई गड़बड़ न कर दे। पड़ोसी से भय रहता है, चिंता रहती है कहीं ये कोई गड़बड़ न कर दे। नौकर पे और छोटे भाई बहनों के बारे में चिंतातुर ऐसा व्यक्ति रहता है। अब बात करते हैं चौथे भाव में। चौथे भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो ये सुख, मकान, जमीन और माता और घर का जो वातावरण है उनके उससे चिंतित रहता है। सुख के लिए आज का सुख तो ले रहा है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में चिंतित रहता है। फिर आज का सुख भी नहीं ले पाता है। मकान के लिए चिंतित रहे, कब बनेगा, क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसको सोचता ही रहता है और फिर कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लग जाती है। जमीन के बारे में चिंतित ऐसा व्यक्ति रहते हैं, अपनी माँ के बारे में चिंतित रहता है और घरेलू जो वातावरण है, उठना बैठना, यही सामान सुमान, ये सब प्रकार की चिंता उसको बनी हुई रहती है। अब बात करेंगे पंचम भाव में। पांचवें भाव में यदि शनि ग्रह विराजमान है, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले प्रेम के लिए, यदि किसी से प्रेम कर रहा है ना तो उसके लिए भी चिंतातुर रहता है कि मैं उससे कहूँ ना कहूँ, कैसे कहूँ, क्यों ना कहूँ, इसके बारे में सोचता रहता है और सोचता ही रह जाता है। दूसरा बात है पंचम भाव बुद्धि के बारे में। ऐसा व्यक्ति कुछ जानता भी है तो उस चीज को मानता नहीं है। किसी बारे में जानता है कि ये गलत है परंतु फिर भी उस कार्य को करेगा। दूसरी बात क्या है कि ऐसे व्यक्ति किसी बारे में कोई जानकारी इसको है, ज्ञान है, परंतु उसको बोलने की क्षमता नहीं है, बोल नहीं पाएगा। मन ही मन में सोचे कहीं ये गलत ना हो जाए, मैं किसी के लिए गलत ना बोल दूं, ऐसा भय उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। संतान के बारे में, उसकी जो भी संतान है उसके बारे में हमेशा चिंतित रहता है। मेरी संतान कैसी होगी, क्या होगी, ठीक होगी, नहीं होगी, उसके बारे में भी सोचता रहता है। और अगली बात है पढ़ाई के बारे में। यदि कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है, पंचम भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है तो निश्चित है
को पढ़ाई के बारे में चिंतित रहता है। पेपर तो दे रहा है, पास होगा कि नहीं होगा, ये मन में दुविधा बनी रहती हुई है। चाहे उसने ठीक भी कर दिया, परंतु फिर भी शंका बन जाती है। तो शनि ऐसे कार्य कराता है इन भावों में बैठ करके। मतलब आदमी इन्हीं शंकाओं से कुछ अगर सीख जाए तो आदमी सफल हो जाएगा। तो मित्रों, शनि ग्रह ऐसा ग्रह है, भले क्रूर ग्रह है, गलत जगह है, गलत कार्य आप कर रहे हैं, तो फिर शनि से खतरनाक कोई नहीं है। और आप ठीक चल रहे हैं, बढ़िया आपका हिसाब किताब है, तो शनि से अच्छा ग्रह कोई नहीं है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कल मैं आपको 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव के बारे में बताऊंगा कि यदि शनि वहां बैठा होगा तो कैसा फल देता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।